ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। क्या आप भी भगत बनना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि मैं भी लोगों की समस्याओं का समाधान करूं, मेरे पास को दिव्य शक्ति आए, दिव्य शक्ति मेरे साथ रहे और जग कल्याण का कार्य मैं कर सकूं। तो इसके लिए क्या करना होगा और किन चीजों को भगत बनने के लिए जरूरी होता है कि इन देवी देवताओं को आप साथ लिए बगैर आप किसी भी शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि कोई शक्ति प्रसन्न होकर आपके साथ आ भी गई है तो वह शक्ति ज्यादा दिन आपके साथ में नहीं रहने वाली। इन देवी देवताओं को यदि आप भगत बनना चाहते हैं तो इन देवी देवताओं को अपने साथ आपको लेकर चलना ही होगा। 100% चलना ही होगा। यदि इनको आप साथ में लेकर नहीं चल सकते तो आप ना ही तो कोई शक्ति प्राप्त कर पाएंगे और यदि कोई शक्ति आ रही है तो ना ही उसको पूर्ण रूप से खोल पाएंगे, यानी कि पूर्ण रूप से आपको रास्ता नहीं दे पाएंगे। शक्ति का आभास होगा, शरीर पर वजन होगा, पूजा करते समय उबासी आएंगी, आंखों से पानी आएगा, शरीर भारी रहेगा, लेकिन शक्ति आपको रास्ता नहीं देगी जब तक आप इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करोगे। इन शक्तियों को, इन देवी देवताओं को मनाकर चलना आपके लिए अनिवार्य है। आप जानते हैं कि वो कौन से देवी देवता होते हैं, किस तरीके से हमें भक्ति लाइन पर आगे बढ़ना चाहिए और यदि आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो किस तरीके से की जाती है। सभी चीजें यहीं से निकल कर आती हैं। देखो, यदि आपके ऊपर आपको पूजा करते समय उबासी आती है, शरीर भारी होता है, आपको लगता है कि मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ी हुई है, मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है, लेकिन वह मुझे रास्ता नहीं दे रही है, वह मेरे साथ तो है लेकिन मुझे उसका आभास हो रहा है लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आज सर्दी भी अधिक है। आज हमने हनुमान जी को भी चादर उड़ा दी है क्योंकि ठंड बहुत अत्यधिक है। तो आपको करना क्या है, चाहे आपके पास शक्ति आ रही है तो भी, और यदि आप नई सिद्धि यानी कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते तो भी इन चीजों को लेकर चलना चाहिए। प्रोसीजर दोनों का सेम ही है, दोनों का एक जैसा ही है। तो भगत बनने के लिए ये कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। पहले क्या, सर्वप्रथम तो आप जो अपने घर के जो पितृ हैं, घर के कुल देवी देवता है, देखो बात समझो पूरी बात को। कुछ लोग ऐसे हैं जो पितरों को पूजते नहीं है, लेकिन उनको मैं अगली बातें बताऊंगा, उन काम को तो वो करते हैं। तो इसलिए स्टेप बाय सब चीज बताता जा रहा हूं। जिनको आप करते हैं उनको करते रहिए। आप जिन पितृ, जो भी आपके पितृ देवता है, सर्वप्रथम तो आप उनके जो आपका उनका स्थान दिया हुआ है उनके सामने दीपक जलाइए। उनको खीर का या मिठाई इत्यादि के या पतासे इत्यादि का धूप देकर भोग लगाइए। धूप देकर कैसे, चाहे कपूर के ऊपर भोग लगाए या फिर गाय के ऊपर रखकर उसके ऊपर धूप उठाकर भोग लगाए। क्योंकि जो पितृ होते हैं, ये देवता होते हैं, वो धूप को यानी कि उसको खुशबू को ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम हवन में सुहा करके आहुति जो डालते हैं वो पितरों तक पहुंचती है। तो सुहा के नाम से सुहा जो हम करके डालते हैं, वो सुहा के द्वारा वह अग्नि के माध्यम से वह जो सुविधा जो देवी है स्वाहा, वो उस आहुति को देवता तक पहुंचाती है। तो इसी तरीके से हम जब अग्नि के ऊपर हम धूप उठाते हैं और देवताओं को जो भोग लगाते हैं, वो देवताओं यानी हमारे देवताओं को या हमारे पितरों को वह प्राप्त होता है। आज के समय में तो मंदिरों में आप जाओ, दीपक ही नहीं जलाने देते, लेकिन पहले सभी देवताओं के सामने दीपक भी जलाया जाता था, आगे अंगारी रखकर धूप उठाया करते थे। इसके पीछे प्रोसीजर यही हुआ करता था। तो आज के टाइम में वो चीज नहीं रही। अब हवन तो करते हैं, लेकिन पितरों के सामने आपको ऐसा करना ही होगा। आप आग आपको गाय के उपलब्ध नहीं मिल पाते हैं तो आप कपूर की टिक्की ले लीजिए, दीपक जलाइए, आगे कपूर की टिक्की जलाकर उसी दीपक से कपूर की टिक्की जला लीजिए और उसके ऊपर आप भोग आपको लगाना है, खीर का या कोई मिठाई का, या फिर आप साथ में वो ले सकते हैं बतासे, उनका भोग आप लगाइए। उनसे प्रार्थना करिए, अपना बोले कि मैं, आपके पास शक्ति आ रही है तो भी बोले कि मेरे पास अमुक शक्ति, कोई शक्ति आ रही है, कोई शक्ति आ रही है, मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति है, तो आप कृपा कर जो भी शक्ति मेरे पास आ रही है उसको इजाजत करें, वह आने को उनको इजाजत करें कि वह मेरे पास पूर्ण रूप से आए और मुझे आकर रास्ता दे। कई बार क्या होता है कि घर के जो पितर हैं वो ही रोक कर बैठ जाते हैं शक्तियों को। अब आप बताएंगे कि पितरों में इतनी ताकत आ गई कि जो शक्तियों को रोक देंगे। भाई रोक देंगे, उसका कारण है, उसका कारण है वो घर के मालकिन रहे, वो घर के मालिक हैं। और पितृ कई बार इतने मजबूत होते हैं कि जब तक वो नहीं चाहते, जब तक कोई भी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती।
पितरों की इच्छा के बिना, तो पितरों को मनाकर साथ में चलना अति आवश्यक होता है। तो पितरों के नाम से आप उनका पूजन अवश्य कर दें। अब बात आती है घर की कुल देवी या घर का कुल देवता। घर का कुल देवी देवता ऐसे होते हैं जो घर के पूर्ण रूप से मालिक होते हैं, जो पितरों के ऊपर काम करते हैं, वो बोलते हैं घर के कुल देवी देवता। आपके घर की जो कुल की देवी है या घर का कुल का देवता है, उनके स्थान पर भी जाकर आपको उनको भी इसी प्रकार आपको उनका जो भोग प्रसाद देते हैं वह उनका देना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे पास कोई शक्ति, दिव्य शक्ति आ रही है और मैं चाहता हूं कि पूर्ण रूप से मेरे पास आकर पूर्ण रूप से मुझे रास्ता दे। या आपको पता है कि कौन सी शक्ति आ रही है, उसके बारे में कही कि वह अमुक शक्तियां है, उनको आप अनुकंपा करेंगे, हे मेरी कुल की देवी, मैं आपको नमन करता हूं, आप मेरे साथ रहें और जो शक्ति आ रही है वह मेरे साथ रहकर जग कल्याण का कार्य करे। या मैं अमुक सिद्धि करना चाहता हूं। अगर आप कोई करना चाहते हैं तो भी इस तरीके से आप शुरुआती तरीके से बता रहा हूं सिस्टम से किस तरीके से किया जाता है। किसी गुरु के पास जाओगे, मान लिया आप मेरे पास ही आ रहे हैं, तो ये शुरू से चलना पड़ता है, सही सिस्टम से लेकर सब चीजों को। सब जो आप कर रहे हो वो करते रहे, जो कर रहे हो उसको छोड़ो, आप उसको फिलहाल तो सही तरीके से इस तरीके से भगत को शुरू से लेकर चलना पड़ता है। ये तरीका होता है, इस तरीके से शक्तियां प्राप्त की जाती हैं। यहां से हो गया, अपने घर की कुल देवी देवता उनको आपने कर लिया। अब उसके बाद में ये सभी चीजें अपने गुरु से संपर्क में रहकर करते रहे, गुरु की आज्ञा लेकर करते रहे, क्योंकि गुरु तो अति आवश्यक है। गुरु आपको अवश्य बना लेना चाहिए, कोई ना कोई गुरु आपको अवश्य बना लेना चाहिए। और गुरु यदि नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से जितने मैंने बताया इस तरीके से आप ज्ञान प्राप्त करें। हनुमान जी को गुरु बना ले या भगवान शिव को गुरु बना ले, या कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहा है, और जिस दिन मिल जाए उस दिन फिर योग्य गुरु बना लेना चाहिए। बनाना अपने आसपास का चाहिए, क्योंकि अपने आसपास कैसे व्यक्ति होना चाहिए जिसके संपर्क में रह सके, हम जा सके, उनसे वार्तालाप कर सके, ऐसे गुरु बनाना चाहिए। अब उसके बाद में बात आती है कि अपने आसपास कहीं ना कहीं जल देवता का स्रोत जरूर होता है। कहीं ना कहीं कोई नदी, कोई तालाब, कहीं जोड़ इत्यादि कोई तालाब या कोई नदी आदि कोई जा रहा है, कोई सरोवर इत्यादि है, तो उस स्थान पर आपको जाना चाहिए। वहां पर आप कुछ मीठे चावल बनाकर ले जा सकते हैं, लौंग इलायची डालकर मीठे चावल बनाकर आप लेते जाइए। या फिर एक हाजिर बनाकर ले जा सकते हैं जिसमें 5 बतासे, 2 लौंग और 1 डंडी का पान होता है। उस हाजिर को एक दोने में रखकर आप चलते हुए दरिया में उसको दे सकते हैं। जल देवता से प्रार्थना कर सकेंगे कि हे जल देवता, मैं निवेदन करता हूं कि मेरे पास जो भी दिव्य शक्ति आ रही है या मैं अमुक सिद्धि करना चाहता हूं, करने चाहते हैं तो भी, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, जब भी कोई साधक सिद्धि करता है तो दरिया को सबसे पहले सामने लेकर चलता है, तभी शक्तियां खुलकर आती है, सही तरीके से आती हैं। ये गूढ़ रहस्य की बात होता है दे रहा हूं, लेकिन हालांकि आज के टाइम में लोग आगे इस बातों को साधक नहीं समझते हैं, लेकिन ये सिस्टम ये है, तरीका ये है, मैं हकीकत जो बताऊं तरीका ये है, सिस्टम तरीका। अब आपने दरिया में हाजिरी दी, अगर कोई शक्ति आ रही है तो उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति आ रही है, मैं चाहता हूं कि आपके अनुकंपा से वह शक्ति पूर्ण रूप से मेरे पास आए। क्योंकि जब भी कोई दिव्य शक्ति आती है वो इन चीजों से इजाजत ले लेकर आती है। अब बात आती है उसके बाद में आपका जो नगर खेड़ा होता है, नगर खेड़ा जिसको हम क्षेत्रपाल बोलते हैं। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके क्षेत्र में क्षेत्रपाल अवश्य होगा। है नगर खेड़ा जिसको भगवान शिव का बड़ा पुत्र कार्तिक भी बोलते हैं, उनके स्थान पर जाइए, उनको आप चादर चढ़ा सकते हैं, उनको आप चादर चढ़ाइए। या फिर अपने साथ में उनको उनका तिलक करने के लिए आप हल्दी या चंदन आप ले जा सकते हैं। सिंदूर नहीं, ध्यान रखना कभी भी सिंदूर नहीं, सिंदूर या रोली नहीं चलती है। आप चंदन लेकर जाइए, या फिर आप व्हाइट चंदन आता है, व्हाइट चंदन पाउडर आता है, तो उसको लेकर जाइए, या फिर हल्दी लेकर जाइए, उसका तिलक करें, उनका स्नान कराएं और साथ में धूप दीप जलाकर उनको 5 लड्डू बूंदी के उनको भोग लगाइए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे नगर के देवता, हे क्षेत्रपाल, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति आ रही है, मैं चाहता हूँ कि आपकी इजाजत से वो मेरी शक्ति मेरे पास पूर्ण रूप से खुलकर आए, पूर्ण रूप से आए, ताकि मैं जग कल्याण का कार्य कर सकूं। आपकी इजाजत के बिना क्षेत्र में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। या फिर मैं अमुक सिद्धि करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि मैं अमुक सिद्धि का आह्वान कर रहा हूं, ये शक्ति जब आए तो आप कृपा कर मुझे मार्ग देने की कृपा करें, उस शक्ति को रास्ता देने की कृपा करें। मैं पूरा सिस्टम बताऊंगा क्यों इन चीजों के इनके पास जाना पड़ता है, इसके पीछे भी राज बताऊंगा। अब बात आती है कि नगर में या फिर जो सिटी में रहते हैं उनके पास क्षेत्रपाल नहीं होता है, तो वहां पर कोई ना कोई देव स्थान होगा या कोई देवी का स्थान होगा। जैसे कि देहरादून में आप जाए डांट काली, आप आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में गुड़गांव वाली, और इस तरह के 2-3 एक स्थान और भी है, माता काली का मेरे नाम याद नहीं आ रहा क्या स्थान है, मैं गया हुआ वहां पे। तो इस तरीके के अपने आसपास कोई ना कोई नगर, जैसे राजस्थान में चले जाओ, बालाजी धाम है, सहस्त्र बालाजी मेहंदीपुर धाम, सालासर धाम। तो जो क्षेत्र में अपने आसपास ऐसी कोई सिद्ध पीठ पड़ती हो जो अपने क्षेत्र से लगी हुई हो,
जो अपने क्षेत्र से मान्यता हो जिसकी, ऐसी कोई बड़ी सिद्धपीठ, उस स्थान पर चला जाइए। अगर आपके पास क्षेत्रपाल नहीं है तो उन स्थान पर जाकर उनसे प्रार्थना करें कि मेरे पास को दिव्य शक्ति आ रही है, मैं चाहता हूं कि वह शक्ति मेरे पास पूर्ण रूप से आए, पूर्ण रूप से आए, ताकि मैं जो कल्याण का कार्य कर सकूं। या उनसे प्रार्थना करें कि मैं अमुक सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं और सिद्धि के लिए मैं प्रयत्न करूंगा और इसके लिए मैं आपकी इजाजत लेने आया हूं। तो इस तरीके से इन कर्म वाइज सबसे से इजाजत लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? अब बात हकीकत आती है क्यों लेनी पड़ती है। देखो ऐसा होता है, जब भी कोई शक्ति आपके पास आती है तो इन चीजों के पास से घूम कर आएगी। हमेशा ध्यान रखना, जब तक ये अगर ये घर में एक भी चीज रुष्ट रहेगी तो शरीर तोड़ेगी शक्ति आकर, बस खाली रास्ता जिंदगी भर नहीं मिलने का। दुनिया में कहीं भटक जाना, लाखों गुरु बनाते फिर जाना, किसी ने गुरु बना लेना, कोई रास्ता नहीं मिलने का। जब तक आपको कभी कोई रास्ता नहीं मिलने का, कभी भी नहीं मिलने का, आपको जिंदगी में कभी भी नहीं मिल सकता। जब तक घर के कुल देवी, घर का कुल देवता, घर के पितृ प्लस क्षेत्रपाल प्लस जल देवता प्लस जो क्षेत्र के बड़े देवता हैं, जिस क्षेत्र के जो वहां के मालिक हैं, जो क्षेत्र में पूजे जाते हैं, जब तक इनकी इजाजत ये वेरीफाई नहीं करेंगे, जब तक ये इजाजत नहीं देंगे, तब तक आपका कार्य नहीं हो सकता। जैसे प्रधानमंत्री कोई योजना लॉन्च करता है तो वो ऊपर से नीचे अधिकारी उसकी जांच पड़ताल करते 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 आप तक आती है वो। इसी तरह ये सिस्टम होता है, क्योंकि ये क्षेत्र के उस क्षेत्र के मालिक होते हैं। जैसे कि घर का मालिक, घर का जो मालिक हम कहते हैं कि हमारे पिताजी हैं या हमारे दादाजी हैं, वो घर के मालिक है, लेकिन उनके पीछे भी बाव बैठा उनका कौन? उनके पितृ। और फिर उनके ऊपर भी बैठा कौन? बैठा घर के कुल देवी देवता। जो घर का कुल देवता है या घर के कुल देवता, वे यदि रुष्ट हैं, जिंदगी में सारी जिंदगी आप पूजा करते रहना, सारी जिंदगी यदि घर का देवता या पितृ रुष्ट है, सारी जिंदगी सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश में लगता, कभी कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। कितनी ही कोशिश कर लेना, कितनी ही मेहनत कर लेना। घर के कुल देवी यदि रुष्ट है, घर का कुल देवता यदि रुष्ट है या पितृ कोई अड़कर बैठ गया, तो सारी जिंदगी मेहनत कर लेना, कभी प्राप्त नहीं हो सकता भाई। शक कभी नहीं हो सकता। 100% बता रहा हूँ, सत्य बात बता रहा हूँ। अब बहुत से आदमी ऐसे कि हमने कभी कुछ किया नहीं, ना तो हम दरिया पे गए, ना हम क्षेत्रपाल पे गए, ना हम पितरों के पास गए, लेकिन हमने फिर भी सिद्धि प्राप्त करी। ऐसे भी बुद्धिजीवी बहुत है जो मैसेज करेंगे, कमेंट्स करेंगे, जी गुरु जी हमने तो कुछ किया नहीं, हमें फिर भी सिद्धि प्राप्त होगी। भाई आपका लक है, जल देवता क्षेत्रपाल आपके पितर ऑलरेडी आपके ऊपर पहले से ही मेहरबान है, पहले से ही आपके लिए प्रसन्न है। शक्तियां जब आने से पहले उनकी इजाजत लेने गई तो उन्होंने वेरीफाई कर दिया तुरंत ही, हाँ ठीक है चले जाओ। तो उन्होंने पहले ही इजाजत दे दी। क्यों? क्योंकि वो आप पे ऑलरेडी पहले से ही खुश थे, उन्होंने इजाजत दे दी, इसलिए शक्ति आ गई होगी। या फिर कोई शक्ति आ भी गई, वो शक्ति बड़ी शक्ति कोई आ भी जाती है तो आ भी गई आपके ऊपर, तो बिना आपकी प्रयत्न की आ भी गई आपके पास, आपने डायरेक्ट सिद्धि प्राप्त, सिद्धि के लिए जो प्रयत्न था, जो उसके नियम थे, वो करके आपने सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की, कहीं नहीं गए आप। ना पितरों पे गए, ना क्षेत्रपाल पे गए, ना बड़े स्थान पर गए, ना जल देवता के पास में, कहीं भी नहीं गए। कोई सिद्धि आ भी गई तो ज्यादा दिन नहीं ठहरेगी। ऐसे शक्तियां ज्यादा दिन नहीं ठहर पाती है। एक बात और बता दे रहा हूँ, लोगों को बहुत सारी भ्रांति होती है कि हनुमान जी मेरे पास आ रहे हैं, हनुमान जी मेरे पास आ रहे हैं, माता काली मेरे पास आ रही है। इस मुकालते को, इस गलती गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल देना। हनुमान जी ऐसे शक्ति, अगर किसी के ऊपर हाथ का एक उंगली भी रख देंगे शरीर फट जाएगा, बिल्कुल बर्बाद, खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। तो हनुमान जी कैसे आ जाएंगे? हनुमान जी के गण आते हैं, उनके दूत आते हैं। इसी प्रकार माता काली की शक्ति आती है, उनकी योगिनी आती है, उनके गण आते हैं। माता मदन है, उनकी योगिनी आती हैं। माता भगवती उनकी योगिनी आती हैं। इसी तरीके से जिस भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं, उनके गण आते हैं, उनकी योगिनी आती है, ना कि वो देवता स्वयं आता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। इस तरीके से सिस्टम से लेकर चलो, आपको सिद्धि प्राप्त होगी, 100% प्राप्त होगी। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि साधक ने यूट्यूब पर वीडियो देखी और देखते सार आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त किया और सिद्धि के लिए भाग दौड़ चला। सिद्धि प्राप्त करने के लिए होड़ लगा दी, बस सिद्धि प्राप्त करनी है। सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने के लिए बैठ जाता है और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये गुरु का सिस्टम है, जो गुरु शुरू से लेकर शिष्य को चलता है। आज पहली बार मैंने आपको जड़ की चीज बता दी है कि जो चीज हम बताते हैं, कोई व्यक्ति शिष्य बनता है तो उनको इस तरीके से लेकर चलना पड़ता है। इस तरीके से हम शुरू से लेकर चलते हैं, ये सिस्टम होता है। मैंने आज आपको जड़ की बात बता दी। कोई सिद्धि प्राप्त करने तो उसके लिए निष्ठा नियम के साथ कुछ समय तक लगना पड़ता है। हम देखो, ये देखो दाढ़ी किस तरीके से रखी हुई है। आज तकरीबन 20-21 दिन हो गए हैं। 20-21 दिनों के व्रत रखते हुए निष्ठा नियम के साथ पूर्ण रूप से, ना किसी का भोजन बना के खाना, किसी के हाथ से खाना, ना कुछ खाना। ये अपने आप को एक कैद की तरह करके रख लेना, ना नाखून काटने, ना बाल काटने, सब चीजों को त्याग कर केवल ईश्वर का स्मरण करके तब जाकर 41 दिन मेहनत करने के बाद कोई शक्ति सामने प्राप्त होती है। तो ये होता है निश्चय नियम। वो एक अलग बात है कि वो शक्ति पहले ही आ गई, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो नियम, जो संकल्प ले लिया गया, तो संकल्प पूरा करना होता है, करना भी चाहिए।
तो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कोई चीज प्राप्त नहीं होती। और अगर होती भी है, कोई चीज मिल भी गई है और आप पूर्व जन्मों के कारण मिलती है, पूर्व जन्म में आपने मेहनत की, किसी कारण से आपको शक्ति प्राप्त नहीं हो पाई, तो पूर्व जन्मों के कारण वह शक्ति आपको मिल जाती है। कई बार किसी धाम पर जाते हैं, आपके अच्छे स्वभाव के कारण, आपके विचार के कारण किसी धाम से कोई शक्ति आपके साथ जुड़ भी जाती है, ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी ये चीजें जो मैंने सिस्टम वाइज बताई हैं, ये करनी ही पड़ती है, क्योंकि मेरे पास एक साधक ऐसे भी है जिनके पास, जिन्होंने जिन कभी कुछ नहीं किया, केवल नॉर्मल घर में पूजा किया करते थे, उनके पास देवी शक्ति आ गई। आगे उनके पास बहुत अच्छी तरीके से खेलने लगी, पूरी शक्ति मैंने उनकी खुलवाई, पूरी शक्ति से बात कराई, वचन करवाई, सब कार्य करा दिए। लेकिन शक्ति ने फिर उनसे कहा कि अब मेरी कुछ दिन सेवा कर, मेरे स्थान बजा, इस तरीके से सेवा कर। तो सिस्टम से सेवा कराई शक्ति ने, सब चीजें सिस्टम से कराई, हमने ना करा के शक्ति ने अपने आप कराई। मैंने इसलिए डील कर दी कि शक्ति जब आ ही गई है तो मैं क्या से कराऊंगा, जब सब कुछ आ रहा है, सब कुछ सामने आ रहा, लेकिन शक्ति ने स्वयं कराई है ये चीजें। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई सिस्टम ये होता है, इसी तरीके से सिस्टम से किया जाता है, इस तरीके से करो, 100% शक्ति प्राप्त होगी सभी भक्तों को। जय श्री राम।